और पीछे कर लिए, धूप लग गया कैमरे पर। साथियों नमस्कार, हम आज आपसे स्पेशल भादरा उप जिला अस्पताल पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। दोस्तों, बजट 2023 में भादरा में उप जिला अस्पताल की घोषणा हुई। इस उप जिला अस्पताल को जहां सीएचसी है, इसको कर्मोन्नत करा करके घोषणा कराई। कर्मोन्नत होने के बाद इसमें बाकायदा डॉक्टरों की और नियुक्ति हुई, स्टाफ की नियुक्ति हुई, सीटें बढ़ी। उसके बाद टेक्निकल कमेटी आई एक। उस कमेटी ने ये सुझाव मांगे कि कहां बनाना चाहिए उप जिला अस्पताल। मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा करी। हमें ये महसूस हुआ कि इसका सही इस्तेमाल शहर के बीचों बीच, जहां ये हमारे काफी लंबे समय से सीएचसी चल रही है, यही उप जिला अस्पताल सही रहेगा। यहां लोग पैदल भी आते हैं और जिन गांवों से लोग आते हैं उन गांवों से सबके बीच में बस स्टैंड के से उतर के लोग आते हैं। इमरजेंसी में कोई मरीज आता है, वो एडमिट हो जाता है, तो उसकी पास में जांचें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, उनका रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए होटल ढाबे हैं। रात को अगर कोई एडमिट हो, कोई डिलीवरी आए, ये बहुत सारे इश्यू थे जो बात करने में छोटे छोटे इश्यू हैं, लेकिन ये आम जीवन को प्रभावित करते हैं। चूंकि हॉस्पिटल के चारों तरफ या तो उधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या उसके पीछे नगर पालिका है और सामने कुछ दुकानें बनी हैं अब मेडिकल और लैब के अलावा, बाकी यही चीजें थी इस जगह में। मैं भादरा उप जिला अस्पताल की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे राजस्थान से, दूसरी जगह से मुझे लोग देखते हैं। साथियों, अब जो ही हम चुनाव में थोड़े से अंतर से पीछे रह गए, एमएलए साहब जो पहले रहे थे वो दोबारा एमएलए जीत गए। अब बाबूजी ने प्रयास करा इस हॉस्पिटल को बाहर ले जाने का, हमने विरोध करा। फिर उन्होंने नया स्टाइल ढूंढा, ये चुप्पी मार गए उप जिला अस्पताल के मसले पर और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से 2024 के बजट में दोबारा घोषणा करवाई। हमें पता था कि दोबारा घोषणा तो वही नई बोतल में पुरानी शराब है। अब ये महानुभाव इस फिराक में लग गए कि कैसे इस उप जिला अस्पताल को खत्म करा जाए। तो इन्होंने पहले चर्चा करी जनवरी, फरवरी, मार्च में शहर के पश्चिम में ले जाने की। अब शहर के उत्तर पूर्व में ले जाने के लिए हिसार रोड पर जगह कुछ भूमाफियाओं को, जिनकी नीयत में खोट है, दानदाता जो सड़क पर दान नहीं कर रहे, उनकी जमीन सड़क से लगती है, वो सड़क के लास्ट में दान कर रहे हैं ताकि आगे की सारी जमीन कामयाब हो जाए। उनको तैयार करा और हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने रजिस्ट्री करवा दी। इत्तेफाक से कलेक्टर साहब के पास ऊपर से चिट्ठियां आती जयपुर से भी, जगह बताओ जगह बताओ। तो उन्होंने डाणी खोखरान के पास 12 बीघे जमीन का अलॉटमेंट लेटर भेज दिया। वो जो अलॉटमेंट लेटर आया, इन्होंने आनन फानन में करीब 6 बीघा जमीन इन्होंने उप जिला अस्पताल के नाम रजिस्ट्री करवा दी। चिकित्सा विभाग के नाम रजिस्ट्री कराई और मैंने आज एमएलए बलवान पूनिया की आईडी पर, मैंने मेरी आईडी पर वाकायदा वो जमाबंदी शेयर करी है। इसमें स्पष्ट लिखा है उप जिला अस्पताल जरिए सतबीर सिंह डॉक्टर सतबीर सिंह बेनीवाल। वो जमीन का अंतकाल खुल गया और वो जमीन उप जिला अस्पताल के नाम बोलने लग गई।
अब जो ये जमीन का कागज हमारे पास आया, हमने इसका हस्ताक्षर अभियान शुरू करा भी। ये हॉस्पिटल बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। क्योंकि परसों उप जिला अस्पताल के गेट के आगे जाकर के हमने 10-20 लोगों ने, हम तो किसान भवन से 5-7 आदमी चले थे, वहां गए तो लोगों का इतना बड़ा, साथियों बीच में नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, साइड में लगा ले एक बार, नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, मैं क्षमा चाहूंगा। जो ही हस्ताक्षर अभियान के लिए हम हॉस्पिटल के गेट के आगे गए, लोग टूट के पड़े। लोगों ने बड़ा भारी समर्थन करा। गांव-गांव में हमने आह्वान करा उस दिन, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हमने यह आह्वान करा कि आप गांव-गांव में अभियान चलाइए। अब इस अभियान से बौखला गए बाबूजी और उनकी टीम बौखला गई। आज हम तो बाहर थे और हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे तहसील सेक्रेटरी जेपी ढाका के नेतृत्व में और सुरजीत और शुभम रिन के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, बाबूजी के दफ्तर से कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के कहा कि नारेबाजी करने लगे कि आप यहां दस्तखत मत करो, वहां तो ट्रॉमा सेंटर बनेगा। अरे भाई, तो वहां ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बयान जारी कर दो। सामने आके नारे लगाने से सड़क पर आ गए, तुम डर गए हस्ताक्षर अभियान से। अभी क्या है, हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है ना, सड़क पर भी आएंगे लोग, जीना आराम कर देंगे तुम्हारा गांव-गांव में। तुम जिस टाइप की टुच्ची हरकतें करते फिर रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो, इतने घनघोर अनपढ़ लोग हो आप। उप जिला अस्पताल के नाम से तुम्हारी जमाबंदी बोल रही है और तुम करे वहां ट्रोमा बनेगा। अरे तुम्हारा डोल भी था क्या ट्रोमा बनाने का? ट्रोमा के पैसे भी हम लाए, उप जिला अस्पताल के पैसे भी हम लाए, और उन पैसों का तुम दुरुपयोग करना चाहते हो। तुम इस तहसील को गर्त में डालना चाहते हो और तुम कह रहे हो हम विकास करेंगे, विनाश करने पर तुले हुए हो और डराना और चाहते हो। थानेदार को बुला करके थानेदार बताएगा, परमिशन थानेदार देगा। कल होगा 12 बजे, सही 12 बजे हम भी आएंगे, ले आना तुम्हारे थानेदार को। क्या कह रहा था थानेदार? परमिशन ली कि नहीं ली? आंदोलन तुम्हें पूछ करके करेंगे, तुम्हें पूछ करके परमिशन लेकर के करेंगे। हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। 31 दिसंबर को प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग थी उप जिला अस्पताल को यहीं रखा जाए। उससे पहले हमने दर्जनों ज्ञापन दिए, तुम्हें पूछ करके देंगे। कर ले मुकदमा, दर्ज करना है मुकदमा, धमकी दे रहे हो मुकदमा दर्ज करने की। अरे तुमसे चोर तो पकड़े ही नहीं जाते, नशा बेचने वालों से तुम पैसे ले लेकर के छोड़ रहे हो। तुम सरेआम डकैती करने वालों को पकड़ नहीं सकते, आंदोलन करने वाले लोगों को धमकाओगे। आ जाना कल 12 बजे, ले आना तेरी फोर्स, और धमकाना नहीं है परमिशन हमारे पास। हमारे पास जनता के पेन, कागज, तख्ती, और हम आएंगे और तुम आ जाना तुम्हारी फोर्स लेकर के। और ये जो आज लोग आए हुए थे, तुम भी आ जाना भाई, नौता है तुम्हें, आ जाना। हम सड़क पर आएंगे कल 12 बजे, दस्तखत करवाएंगे लोगों से। जो भी चाहेगा दस्तखत करना, उससे दस्तखत करवाएंगे। गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलवाएंगे। डराना चाहते हो? कोई नहीं डरेगा। तुम्हारे जैसे चोटों से कौन डरता है? वो माफियों के आगे पीछे पड़े हो, ढोल तुम्हारा है नहीं। तुम जल जीवन मिशन में 5 इंच की पाइप मंजूर नहीं करवा पाए पूरे 1 साल 14 महीने में। डराना चाहते हो बलवान पूनिया को और उनके साथियों को? घंटा कौन डरता है तुमसे? आ जाना, हमारे छोरे ही काफी थे। भागे तुम मैदान छोड़ करके। कल 12 बजे फिर आएंगे और हम बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। मैंने साथियों को कह दिया, हिसार बस स्टैंड से लेकर के सीधे जहां भी जगह मिले कापी पेन लेकर के खड़े हो जाओ। और अभी तो शहर में चलाएंगे 15 दिन, गांव-गांव में चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। बनाओगे तुम उप जिला अस्पताल बाहर, बना लो, तुम्हारा राज है। तुम उप जिला अस्पताल, टेंडर कौन सा है? किस दिनांक को टेंडर हुआ था? कौन सी जगह टेंडर हुआ था? टेंडर यहां हुआ था, उसी टेंडर पर तुम काम कर रहे हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारा ढोल ही नहीं था सैकड़ों करोड़ रुपए बजट लाने का। ये दुर्भाग्य से भादरा की जनता ने गलती में आकर के, कुछ लोगों के बहकावे में आकर के, और ये पूरे राजस्थान में राज बदलने के चक्कर में भादरा का एमएलए बदल दिया। तुम्हारा डोल है सार्वजनिक काम करवाने का, तुम्हारा कभी डोल था ही नहीं। सड़क तुम नहीं बना पाते, हॉस्पिटल तुम नहीं बना पाते। ये हॉस्पिटल हमने बनाया, इसको उप जिला अस्पताल के रूप में हमने कर्मोन्नत कराया। यहाँ बहुमंजिला इमारत बनते हुए गिरनी आती है क्या कोई? उप जिला अस्पताल जब 11-12 मंजिल बिल्डिंग जयपुर में बन सकती है, 3-3, 4-4 मंजिले हॉस्पिटल प्राइवेट बन सकते हैं, तो उप जिला अस्पताल को यहाँ बढ़ते हुए कोई तकलीफ है?
लेकिन आप मिले हुए भूमाफिया से, ये बात सही है, लेकिन तुम डंडे लेकर के आ जाओगे, तुम सामने आकर के आ जाओगे, तुम चक्का जाम कर दोगे और फिर तुम कहोगे कि देखो साहब अव्यवस्था हो रही है। अरे अव्यवस्था हो रही है इस थानेदार की वजह से, ये बदतमीज है थानेदार, इसकी वजह से ये चक्का जाम हो रहा है। और ये पिछले 2 महीने से तुम इस षड्यंत्र में लगे हुए हो। तुम्हारे ट्रैफिक के जो आदमी खड़े हैं वो व्यवस्था जमाते नहीं। एक लक्ष्मण हवलदार थे जो बाद में एसआई बने, अकेले लक्ष्मण पूरी 5 साल तक ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखते थे। तुम्हारी तरह मिलावट थोड़ी थी उनमें। अकेले लक्ष्मण, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, लक्ष्मण यहाँ लोगों को ट्रैफिक व्यवस्था सही कर लेगा तो ये ड्रामा करके ढोंग करके उपजिला अस्पताल बाहर कैसे ले जाओगे? तुम्हारे 4-5 ये चूहे छू 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 करते फिरते हैं। या तो जी ट्रैफिक जाम है, देखो जी यहाँ ट्रैफिक जाम है। अरे तो चूती हो तुम, ट्रैफिक जाम है करो व्यवस्था सही। ट्रैफिक जाम तुम्हारे प्रशासन की वजह से है, तुम्हारे घटिया प्रशासन की वजह से ट्रैफिक जाम तो रहेगा। तुम उपजिला अस्पताल नहीं रहोगे तो भी रहेगा, कोई गाड़ी आडी लगा के चला जाएगा तो रहेगा। ट्रैफिक जाम का उपजिला अस्पताल का क्या लेना देना है? यहाँ जी इमरजेंसी आएगी, अरे इमरजेंसी आएगी, शहर कंजेस्टेड शहर है, मत दमकल जाती है ना, कैसे जाती है दमकल? कोई कल को दुर्घटना हो जाए कैसे जाती है दमकल? उसके लिए तुम ये कहोगे ना साहब आग तो शहर के बाहर लगाओ, नहीं तो हम तो बुझाने नहीं आएंगे, या तो ट्रैफिक है। अरे कुतरक कर रहे हो आप, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे घटिया प्रशासन की वजह से, ऐसे घटिया पुलिस वाले थानेदार की वजह से, जिसका डोर नहीं है, वो डाका पड़ा अंबेडकर चौक पर, अभी तक वो डाका पटकने वाले लोग नहीं पकड़े गए, चोरियां होती है वो नहीं पकड़ी जा रही। यहाँ करके डराएंगे, मैं तो कानून की रखवाली कर रहा हूं। घंटा कर रहे हो तुम कानून की रखवाली। तुम आते ये कहते कि तुमने चक्का जाम कैसे करा? चक्का जाम कैसे करा भाई? प्रशासन का काम है। अगर हस्ताक्षर करवाने वाले हॉस्पिटल के गेट पर खड़े थे, गेट से अवरोध पैदा कर रहे थे, पिछले कल और परसों 2 दिन में किसी ने शिकायत नहीं करी। अगर वो अवरोध कर रहे थे तो कोई एक जना कह देता भाई थोड़ी साइड में कर लो। तुम आओगे 20 जने इकट्ठे होकर के और फिर तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे। किसकी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो? 14 महीने हो गए तुम्हारे, एक्सपोज हो चुके हो, तुम नंगे हो चुके हो, कोई दम नहीं है तुम्हारी बात में। और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, तुम्हारा राज है, तुम क्या करोगे तुम्हारा काम है, हमारा काम है लड़ाई लड़ना, जनता तक सही तथ्य लेकर के जाना, जनता तक जो बात है वो लेकर के जाना। बिल्कुल जाएंगे और जो हमसे टकराएगा लड़ेंगे, मरेंगे, झुकेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे, घर में नहीं बैठेंगे चुपचाप होकर के। और थाने की धमकी देने की कोई जरूरत नहीं, मुकदमों की कोई धमकी देने की जरूरत नहीं, और आंदोलन के लिए किसी एसडीएम से परमिशन नहीं लेंगे। 25 साल का लंबा जीवन है मेरा आंदोलन का, मेरी पार्टी के आंदोलन का सैकड़ों साल का जीवन है। कोई तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। तुम्हारे में दम है वो कर लेना, और हमारे में दम है वो हम करेंगे, लड़ेंगे और इस उपजिला अस्पताल को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। लोगों ने साथ दिया, लड़ाई जीत जाएंगे, नहीं तो जनता तक बात लेकर के अवश्य जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 12 बजे जो साथी चाहते हैं कि बाजार में लंबी लाइन लग जाए, हाथ में तख्ती लिए दस्तखत करवाने वालों की, वो सारे के सारे साथी कल 12 बजे हॉस्पिटल के आगे आ जाए, वहां से लंबी लाइन लगा करके और पूरे शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो लोग ये चाहते उप जिला अस्पताल यही बने वो लोग आ जाना, और जो लोग ये चाहते हैं उप जिला अस्पताल बाहर जाए उनको भी खुला नोता आ जाना। कल मिलेंगे। थैंक यू।